हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। AgCl, PvNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4 या CaCO3। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है। फिर फर्स्ट है आपका, सीसा अपचरित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचरित हो रहा है, कार्बन उपचरित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचरित हो रहा है। तो इसका आंसर है फर्स्ट में है ए और फर्स्ट और सेकंड, सेकंड में है सेकंड और थर्ड में आ रहा है 1 सेकंड थर्ड या ये सभी। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, Fe2O3 + 2Ai इज इक्वल टू Ai2O3 + 2Fe। तो ऊपर की दी हुई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर है हमारा विस्थापन, ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ क्वेश्चन है, अम्ल में हाइड्रोजन हटाने का धातु है, Zn, Cu, Ag या Hg। तो ये इसका ऑप्शन है आंसर हमारा Zn। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PvNO3, PvNO3 का होल ट्वाइस, PvNO2 का होल ट्वाइस और PvO। तो इसका आंसर है हमारा PvO, सेकेंड ऑप्शन, PvNO3 का होल ट्वाइस। सिक्स क्वेश्चन है, BaCl2 + Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 + 2NaCl रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? योग अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अपघटक अभिक्रिया का। तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया। सेवन क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का या वियोजन अभिक्रिया का। तो इसका आंसर है हमारा संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन है हमारा, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, HO2O2, H2O2Cl2 या CO2। तो इसका आंसर है हमारा H2, ऑप्शन ए। 9 क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय + C2HO4 जलीय इज इक्वल टू BaSO4 ठोस या ठोस + 2HCl जलीय है। तो योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। 10 क्वेश्चन है, Zn + H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 + H2 अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका स्थान है विस्थापन, इसका आंसर क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सेकेंड। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनाते हैं उन्हें कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन या योगात्मक अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा उभय अपघटन, ऑप्शन सेकेंड। 12 क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तावे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या संक्षारण। तो इसका आंसर क्या है हमारा? क्षारण, ऑप्शन 4। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका आंसर क्या है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, तो ऑप्शन 4। 14 क्वेश्चन है हमारा, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या है इसका? इसका आंसर है हमारा सेकेंड, नाइट्रोजन। 15 क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फोरेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन क्या है? इसका आंसर ऑप्शन क्या है? थर्ड हमारा। फिर है हमारा समीकरण BE2C + XH2O इज इक्वल टू YVEOH का होल ट्वाइस प्लस CHO4 में X और Y का मान क्रम से होगा। तो इसका मान क्या होगा हमारा? इसका 4 और 2, आंसर 3।
मैग्नीशियम 17 क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, या उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा रासायनिक परिवर्तन का, ऑप्शन सेकंड। 18 क्वेश्चन है, 3 बीकर ABC में से प्रत्येक में 24 मिली जल लिया गया। बीकर ABC में क्रमशः NaOH निर्जल, CuSO4 तथा NaCl की कुछ मात्रा मिलाई गई है। देखा गया कि बीकर A तथा B में के विलयनों के तापमानों में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C के विलयन का तापमान कम हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्या है, बीकर AB का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, बीकर A तथा B में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई, बीकर C में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, या बीकर C में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। तो इसमें ऑप्शन क्या आंसर होगा हमारा? इसमें आंसर होगा हमारा फर्स्ट और 4, बीकर फर्स्ट और 4, जिसका आंसर ऑप्शन क्या है? थर्ड हमारा। 19 क्वेश्चन है हमारा, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पहचान कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला दे रखा है, इससे क्या होगा? ठीक है, ये समीकरण दे रखा है, समीकरण में इसका आंसर है आपका MnO2। ठीक है, निम्न अभिक्रिया में अपचारक पहचान कर लीजिए। ये समीकरण दे रखा है, इसका समीकरण का कैसे निकलेगा? समीकरण की कैलकुलेशन, इसका आंसर निकलेगा CO। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। निम्न में से कौन सी तेज गैस को ताजा तेल के नमूने में लंबे समय तक परिरक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा? इसका ऑप्शन हीलियम या नाइट्रोजन इसका आंसर है हमारा। ठीक है, 4 ऑप्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? N2 + O2 = 2NO। तो आंसर हुआ हमारा फर्स्ट। वेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके वोरियर सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड निर्मित करता है। यह क्रिया निम्न में से किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड और 4th। तो ये क्या है हमारा? अवक्षेपण अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? 4। निम्न समीकरण के लिए जल का कार्य कर रहा है। तो इस समीकरण के लिए कौन कार्य कर रहा है जल का? तो ये कार्य कर रहा है उपचायक ऑक्सीकारक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो संयोजन अभिक्रिया का कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया का कौन सा है, विस्थापन का अभिक्रिया का कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया का कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। देखिए ए का कौन सा होगा? CA ये वाला, सेकेंड ऑप्शन। बी का कौन सा है? 4th ऑप्शन। सी का कौन सा है? 3rd ऑप्शन। और उपचयन अभिक्रिया का कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। 26 क्वेश्चन है, एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को एक अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट विलयन युक्त बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग धीरे धीरे और हल्का हुआ, वह अंत में विलयन रंगीन हो गया। निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रेक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा KMnO4 एक उपचायक है। यह FeSO4 को उपचरित करता है। ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? समीकरणों के द्वारा। ऑप्शन 3rd। 2FeCl3 + 2H2O + Y = 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। रासायनिक समीकरण में Y है तो Y बताना है। Y क्या है? तो Y है इसमें SO2। ऑप्शन 3rd। 29 क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम क्या है? कॉपर, जिंक, उपयुक्त में से कोई नहीं, या सल्फर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका कॉपर। तो ऑप्शन ए। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय अदला बदली के नए यौगिक बनते हैं कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, द्विस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, या वियोजन अभिक्रियाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? द्विस्थापन अभिक्रियाएं। ऑप्शन 2। दी गई अभिक्रिया, मतलब ये समीकरण दे रखा है, इसमें अपचारक है तो क्या है इसमें अपचारक? H2S। ऑप्शन 3rd।
निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क वाष्प का उद्पादन, वाष्प का संलग्न, जल का वाष्प में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड और फोर्थ, सूक्ष्म वाष्प का उत्पादन और जल का वाष्प में परिवर्तन, ऑप्शन 4। निम्न में से एक संयोजक अभिक्रिया नहीं है, तो इन समीकरणों में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया नहीं है? तो वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ये होगी हमारी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत किसके निर्माण के कारण होती है? तो वो होती है हमारी CuCO3 या CO का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, ऑप्शन 3। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। देखिए ये समीकरण दे रखा है, ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इन चारों में से ये किसका ऑप्शन है? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड का, विस्थापन अभिक्रिया का और रेडॉक्स अभिक्रिया का। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? जल की बिना बुझे चूने से क्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का उद्पादन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जल के बिना बुझे चने की क्रिया और एक अम्ल का तनुकरण। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3HXHO2O, ऑप्शन 3। सोडियम हाइड्रोडाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की। ठीक है, ऑप्शन सेकंड की। अब देखिए कि आपको 40 क्वेश्चन है आपका, जिसमें ये समीकरण दे रखा है, इस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किसकी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की या द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो ये समीकरण किसका था? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अब चयन की प्रक्रिया है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑप्शन ए। निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा का मान शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल में अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है 2:1। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारियां प्रवाहित करने पर जलवाष्प के साथ रह जाएंगी। हाइड्रोजन, इसमें से कौन सी रह जाएगी? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी रह जाएगी? हमारी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए। रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद निर्मित करते हैं कहलाता है उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सेकंड। रासायनिक समीकरण लिखने में ये एरो का चिन्ह प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है? ये गैस अवस्था का, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो कौन से में रासायनिक अभिक्रिया होती हैं? ये होती है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन से को किया जाता है? ऑप्शन 4 को। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? द्रवित पेट्रोलियम, देखिए कौन सा नहीं है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ऑप्शन डी 4। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है इसका सेकंड, यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। 52 क्वेश्चन है, शुद्ध वायु है, तो शुद्ध वायु किसमें है? एक समांगी मिश्रण में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन ए।
देखिए ये 54 क्वेश्चन में ये समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया की, ऑप्शन सेकंड। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन में पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, अवक्षेपण, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, तो इसे बोलते हैं अवक्षेपण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, कोयले के जलाने से, कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने से, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से, या वायु के द्रवीकरण से, तो इसका आंसर है कोयले को जलाने से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी। सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, योगात्मक अभिक्रिया का, तो ऑप्शन ए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऑप्शन बी। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ है, तो क्या है वो, CaO, ऑप्शन सी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, CaCO3, तो ऑप्शन बी। ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती, तो कौन सी धातु है, वो है सोना, ऑप्शन ए। यदि उत्पादक अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, तो रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन ए। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, एक तो सल्फर हाई ऑक्साइड है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से किसका वियोजित रूप है, तो ये किसका वियोजित रूप है, फेरस सल्फेट का, ऑप्शन ए। रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद निर्मित करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है वो कहलाता है आयनिक वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी। नौसादर को गर्म करने पर यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है, ठंडे में दोनों के संयोग से नौसादर बन जाता है, यह क्रिया है ऊष्मीय वियोजन, यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्मीय वियोजन, ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं तप्त निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन बी। क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है, यह अभिक्रिया किसकी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बोल रहे हैं 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो है इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। ये 72 क्वेश्चन में आपकी ये क्या दे रखी है, ये समीकरण दे रखा है, यह अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह कहलाती है ऊष्मीय वियोजन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में योगात्मक अभिक्रिया है, तो ये किस में अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया कौन सी है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। निम्न अभिक्रिया एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये, तो ये उदाहरण है आपका, देखो ये समीकरण दे रखा है, समीकरण में दे रखा है कॉपर क्लोराइड और लेड क्लोराइड, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी। अब 75 क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। लेड नाइट्रेट के घोल विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है कैसे कलर का, पीले कलर का, ऑप्शन ए। जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील या पत्ती डुबोई जाए तो विलयन किस रंग का हो जाता है, किस रंग का हो जाता है, वो हरे रंग का, ऑप्शन डी। अब 78 क्वेश्चन है आपका, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, CO2 या H2O, दोनों, ऑप्शन सी। सिल्वर 79 क्वेश्चन है, सिल्वर बोमाइड का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है, ये प्रकाश के कारण होता है, ऑप्शन बी। दीवारों पर सफेदी करने से 2-3 दिन बाद चमक आती है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका क्योंकि, ऑप्शन बी।
81 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो इसका उदाहरण केवल सेकंड है, ऑप्शन बी द्विविस्थापन। 82 क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कौन सा? उपयुक्त समस्त अभिक्रियाएं, ये सारी क्रियाएं, ठीक है, ये सारी क्या है, समीकरण क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, ऑप्शन बी। धातुओं को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। इन तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। विकृत गंधिता का मुख्य कारण है, तो क्या है इसका मुख्य कारण? तेलीय अम्लों के अणुओं का ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए। जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाया जाता है तो एक अवक्षेप बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन की, ऑप्शन ए। समीकरण दे रखा है, द्वारा प्रदर्शित रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार बताइए, तो इसका एक प्रकार क्या है? संयोजन, ऑप्शन ए। 88 क्वेश्चन है, उत्पादों को रासायनिक समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या है वो? हाइड्रोजन का बनना, ऑप्शन बी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या है? ऑक्सीकरण की, ऑप्शन बी। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी। अब 93 क्वेश्चन में आपको समीकरण दे रखा है, यह कौन सी क्रिया है? समीकरण, ये विस्थापन क्रिया है, तो ऑप्शन सी। 94 में जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन ए। 95 क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी। 96 में रासायनिक अभिक्रिया लिखने से एरो का जो चिन्ह है वो किस अवस्था में का प्रतीक है? तो वो प्रतीक है आपका अवक्षेप का, ऑप्शन डी। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह क्रिया है प्रकाश संरक्षण की, प्रकाश संश्लेषण की। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन ऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये 98 में क्या है? ये कौन सी क्रिया है? ये है आपकी अपघटन की, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, ऑप्शन ए। अब 100 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलन है? कौन सा समीकरण संतुलित है? ऑप्शन बी। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है, ऑप्शन बी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। रासायनिक दृष्टि से जंग है, क्या है रासायनिक दृष्टि से जंग? ऑप्शन बी, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है? तो इसमें ऑप्शन होगा इसका सी। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है, तो यह समीकरण किसका है? संतुलित। जी कौन सा समीकरण है? संतुलित। 107 क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, ये भी आपकी क्या है? ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी। भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? चीनी का गर्म करना, कौन सा है? चीनी का गर्म करना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? मोम का जलना। अब आपका 11 क्वेश्चन के 111 क्वेश्चन क्या है? रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य है, क्या चीज असत्य है रासायनिक परिवर्तन के बारे में? कि यह समानता उत्क्रमणीय होते हैं, ऑप्शन डी। कली भुने का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। साग सब्जियों का विखंडित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी।
मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलन है? ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए। 116 क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में बदलता है तो क्या बदलता है? अणुओं की व्यवस्था, ऑप्शन सी। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ है, क्या है? उत्पाद, ऑप्शन ए। CuSO4 के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगीन हो जाता है, यह किसका अभिप्राय? यह है विस्थापन का, ऑप्शन ए। द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, तो यह है द्रव्यमान का, ऑप्शन बी। रासायनिक समीकरण के तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतुलित समीकरण, तो ऑप्शन डी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन, ऑप्शन डी। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को क्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है, तो ये दिखाया जाता है आपका ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी। ये 123 क्वेश्चन में आपका समीकरण दे रखा है, ये पूछा गया है यह रासायनिक समीकरण है, ये किसका रासायनिक समीकरण है? तो यह है ऊष्माक्षेपी का, ऑप्शन ए। 124 क्वेश्चन में समीकरण दे रखा है प्लस ऊर्जा, इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? तो यह है श्वसन, ऑप्शन बी। फिर 125 में समीकरण दे रखा है, यह क्रिया है, तो ये कौन सी क्रिया है ये आपको बतानी है, तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। ये 126 क्वेश्चन में फिर समीकरण दे रखा है, यह क्रिया को कहते हैं, इस समीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? इस समीकरण की क्रिया को कहते हैं हम संयोजन क्रिया, ऑप्शन ए। 127 में इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यह है आपका LPG का दहन, ऑप्शन डी। 128 क्वेश्चन पे भी समीकरण दे रखा है, यह है अभिक्रिया उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का और रेडॉक्स अभिक्रिया का, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में? उपचयन और अपचयन, तो ऑप्शन बी। 130 क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 130 क्वेश्चन में सभी धातुएं संचारित होती हैं, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। अब संचारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है आपका संचार धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, ऑप्शन डी। प्रति ऑक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है ये अपचरित हो जाते हैं, ऑप्शन बी।